हैं। महेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने हमारे दर्शकों के साथ एक शेयर पर बात की थी, वो था इरिडा। और क्या शानदार मूव आपने दिया सर। इस काउंटर में दर्शकों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस तरह की कॉल शेयर करने के लिए। सर, अब इरिडा पर आपका मूव क्या है? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? आज रिजल्ट भी हैं। थैंक यू पहले तो आपकी सराहना के लिए। बट अपन ये देखे कि पहले मैंने आपको पहले शो में आपसे डिस्कस किया था, तब मैंने एक चीज आपको बात बोली थी कि भी मैं जब भी पिक करता हूं तो कम से कम उसमें पोटेंशियल 50 से 60% का एक साल के अंदर होता है, तब जाके थोड़ा सा पिक करता हूँ। तो इरेडा में भी कुछ वैसा ही मोमेंट चल रहा है। हालांकि इरेडा शॉर्टर टर्म में अच्छा खासा रन कर लिया, हमारे को भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि शॉर्टर टर्म में इतना रन कर लेगा। बट कहीं ना कहीं पे शायद रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर ज्यादा है। और कहीं ना कहीं पे वर्किंग पैटर्न जो है वो इरेडा का काफी सबको पसंद आ रहा है। एफआईडीए की होल्डिंग भी देखें तो वहां पे भी एक अच्छे खासे बढ़ोतरी हो रही है, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट है जो लोगों को धीरे धीरे शायद विजिबल होगा। बट आज की जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में कुछ कॉल ले सकते हैं। हालांकि जिसने लोअर लेवल पे एक बाइंग किया हुआ है वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से करना चाहिए, जिससे एवरेज आउटकम हो जाए मार्केट रूट के हिसाब से। बट हमारा व्यू यहाँ से भी पॉजिटिव है, और इनफैक्ट 2 से 3 साल कम से कम होल्ड करने की सलाह यहाँ पे बनेगी। अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अच्छा पैसा और बनाना चाहता है तो इसमें रहेगी, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग होगा जी। उसमें कहीं ना कहीं पे अपने को लगेगा कि आगे गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे ये जो शेयर है आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अपन अभी इतने बड़े टारगेट शायद नहीं देंगे, लेकिन आप 2 से 3 साल होल्ड करने का एक नजरिया बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये लेवल से भी अपने को अच्छे खासे सरप्राइज आगे देखने को मिले। ओएफएस वगैरह बीच में आते रहते हैं, लेकिन ओएफएस कब आएगा कैसे आएगा, लोग क्या है कि ओएफएस वगैरह के जाल में फंस जाते हैं और स्टॉक की रैली मिस कर देते हैं। तो हम तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा होके देखते हैं कि ओएफएस आएगा तब आएगा। अभी जो मोमेंट चल रहा है वो चल रहा है शेयर का वैल्यूएशन जो है ओएफएस के कारण से थोड़ा सा एक टाइम बीइंग के लिए एक अप डाउन साइड जरूर होता है। बट ओएफएस के कारण ये नहीं है कि शेयर का वैल्यूएशन अभी आपका जो ट्रिगर है वो कम हो जाएगा। तो लोगों में थोड़ा सा वो ओएफएस के कारण से भय भी था, हमने भी सोचा कि बट ओएफएस आएगा तब आएगा। बट यहाँ से भी अगर लॉन्गर टर्म आपको रखना है तो रख सकते हैं, 2 से 3 साल का नजरिया रखिए। और अभी रिजल्ट आने के बाद में कुछ नए टारगेट जो अपग्रेड होंगे जी वो बिल्कुल। अपन देंगे, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करना है तो भी कर सकते हैं। बट मेरा नजरिया 2 से 3 साल होल्ड का है अभी भी। बिल्कुल, तो छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप नजरिया अगर 2 से 3 साल का रखते हैं तो इस काउंटर को होल्ड भी कर सकते सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेयर। आइए एक बार शरद जी से भी राय ले लेते हैं। शरद जी, सेल पर कोई व्यू? और इसके साथ ही खबर आ भी रही है कि सरकार के साथ डंपिंग पर प्रतिबंध लगाने पर बातचीत कर रहा है और सेल ने ये बातचीत इनिशिएट करी है, तो वो भी एक खबर आ रही है। आरआईएनएल वाली भी खबर है। FY25 में अभी खबर आई थोड़ी देर पहले, 6,500 करोड़ के केपेक्स की भी योजना है कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जरा सेल पर अपना व्यू दें सर। देखिए, जहाँ तक इस न्यूज़ का सवाल है, अगर मर्जर होता भी है तो वो डाइल्यूशन भी रिजल्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी भी एक्सपैंड होगी। थोड़ा बहुत डेट का प्रेशर ऑब्वियसली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरवर्ड जाते जाते डेट का प्रेशर, जिस टाइप की कैपेक्स की टारगेट्स हैं सेल की, अगर वो उसके आसपास भी जाना चाहते हैं तो वापस से जो डेट का ओवरहैंग कम हुआ है पिछले 3-4 सालों में, अब वो वापस से बिल्ड होता दिखाई देगा। तो मुझे लगता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑब्वियसली एक ड्रैग है सेल पे। और इन वैल्यूएशंस पे लगभग स्टॉक 15-16 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ की हम उम्मीद नहीं कर रहे। अगर ये M&A अनाउंस भी होता है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट, अभी तो कुछ फाइनल भी नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट यहाँ से 1.5 से 2 साल लगने चाहिए जिसमें ये फाइनल होते होते सारी चीज़ें दिखेंगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला एक सडन पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ज़्यादातर मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा अपसाइड खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट, तो ये है आपके लिए सेल। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन रहेगा। फिलहाल डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है 1-1.5% की मूव के साथ इस समय।
जानेंगे यस बैंक शेयर को लेकर। पर इस बीच यस बैंक से जुड़ी हुई खबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। खबरें कुछ ये चल रही थी कि यस बैंक जो कि 4 साल में जो हमने इसका पूरा रेस्क्यू देखा, कई सारे दिग्गज बैंकों ने आकर इसको इसमें अपना स्टेक भी खरीदा था। अब इसके एग्जिट प्लान को आरबीआई से मंजूरी दे दी गई है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी, पर इसका खंडन आया है यस बैंक की तरफ से और उन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है और ये भी बोला है कि अभी फिलहाल उन्हें कोई भी अप्रूवल इस लिहाज से नहीं मिला है। कुछ एक खबरें ये भी हाईलाइट कर रही थी कि शायद एसबीआई अगर एग्जिट करता है तो कोई दिग्गज इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, पर ये सभी खबरों पर एक क्लैरिफिकेशन आती हुई यस बैंक की तरफ से फिलहाल। पर विनीत जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कई सालों से ये यस बैंक में जो बड़े दिग्गज बैंक्स आए हैं उसको रेस्क्यू किया है, पर स्टॉक प्राइस और इन्वेस्टर्स का तो काफी यहाँ पे हम समझते ही हैं कि काफी वेल्थ डिग्रेडेशन हुआ है। पर विनीत जी, अगर ये कुछ ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है जहां पे अन्य इन्वेस्टर्स आए यस बैंक में हिस्सा बिक्री के लिए और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिसमें दिग्गज बैंक्स थे वो निकले, तो क्या ये पॉजिटिव समझा जाएगा यस बैंक के लिए या अभी एज एन इन्वेस्टर इससे अभी दूर ही रहना चाहिए? मैं खास तौर से इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि जितने भी ऐसे 20 से 25 रुपए या 30 रुपए तक के काउंटर्स रहते हैं उनमें बहुत रुझान रहता है। जितने हम कॉलर शो या ये सब करते हैं बहुत क्वेरीज आती हैं ऐसे स्टॉक्स पे, तो एक बार आपकी राय यस बैंक पे लेना काफी जरूरी है। देखिए, जिन्होंने यस बैंक को सहारा दिया था जैसे एसबीआई है, कोटक है वगैरह, तो ये डेफिनेटली बेचने को उत्सुक रहेंगे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनके बिजनेस के साथ में। हमें लगता है कि आगे जाके ये बैंक एक्वायर हो जाएगा और काफी इंटरनेशनल बैंक्स इसमें इंटरेस्टेड है और हमें लगता है कि जो भी एक्वायर करेगा ये बिजनेस फ्रेंचाइज वो लगभग 3.5-4 टाइम्स बुक पे हो सकती है डील। अभी फिलहाल यस बैंक की वैल्यूएशन 2x के आसपास है, तो इस पे अगर आप प्योर एक्विजिशन प्ले के हिसाब से लेते हैं तो आपको इसमें फायदा हो सकता है। ये मेरी एनालिसिस है यस बैंक के बारे में।